दोस्तों, इंडिया की स्टेट गुजरात में एक छोटा सा गांव है डिंगूचा। इस गांव में एक फैमिली रहती थी, जगदीश पाटिल, इसकी बीवी वैशाली, इनका बेटा धार्मिक और इनकी बेटी विहांगी। जगदीश अपने माँ बाप के साथ अपने आबाई घर में रहता था। दोस्तों, इस गांव के सभी लोग अमेरिका जाने का ख्वाब देखते थे। जगदीश भी उन्हीं में से एक था। इस गांव के कई लोग अमेरिका जा भी चुके थे। इन लोगों ने डॉलर्स में पैसे कमाए और गांव में अपने लिए आलीशान घर तामीर करवा लिए, अपने लिए गाड़ियां ले ली। इनकी जिंदगी चेंज हो गई थी। जाहिर सी बात है कि दूसरे लोग जब ये सब देखते थे तो ये भी अमेरिका जाना चाहते थे। जगदीश पर भी गांव के दूसरे लोगों की तरह एक ही जुनून सवार था कि ये किसी तरह अपनी फैमिली को लेकर अमेरिका पहुंच जाए। इसने अपने माँ बाप से भी बात कर ली थी, लेकिन अमेरिका का वीजा लेना आसान नहीं था। दोस्तों, इसीलिए जगदीश ने सोचा कि ये पहले कनाडा जाएगा। आजकल कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात काफी खराब हैं, लेकिन वैसे इंडिया के लोगों के लिए कनाडा का वीजा हासिल करना इतना टफ नहीं था। इसीलिए जगदीश ने अपनी फैमिली के साथ कनाडा का वीजा हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, इसका प्लान कुछ और था। जगदीश कनाडा में रहना नहीं चाहता था, बल्कि ये कनाडा से अमेरिका गैर कानूनी तरीके से जाना चाहता था। दरअसल ये प्लान जगदीश का नहीं था। इसने इंडिया में कुछ वीजा कंसल्टेंट से बात की। ये लोग असल में स्मगलर्स थे, इंसानी स्मगलर्स, जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से सफर करने के तरीके बताते थे। एक ऐसे ही ह्यूमन स्मगलर ने जगदीश को मशवरा दिया कि ये सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए कनाडा का टूरिस्ट वीजा हासिल करे। जगदीश ने ऐसा ही किया। इसने वीजा के लिए अप्लाई किया और इसका और इसकी फैमिली का वीजा लग गया। ये 12 जनवरी 2022 का दिन था जब जगदीश अपनी फैमिली के साथ कनाडा के शहर टोरंटो पहुंच गया। इनके पास बहुत कम सामान था, क्योंकि इनका इरादा कनाडा में रुकने का नहीं था। इन्होंने कनाडा से अमेरिका के बॉर्डर की तरफ जाना था और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचना था। दोस्तों, जिन स्मगलर्स ने इन्हें ये सारा प्लान बताया था, उनके आदमियों ने इनको कनाडा में रिसीव किया। इस ग्रुप का नेटवर्क कनाडा तक फैला हुआ था। इसके लिए इन्होंने जगदीश से अच्छे खासे पैसे लिए थे। इन्हीं लोगों ने जगदीश और इसकी फैमिली को कनाडा में कुछ दिन रुकने के लिए जगह दी, इनको खाना वगैरह दिया और आगे का सारा प्लान समझाया। जगदीश और इसकी फैमिली ने कनाडा में सिर्फ 6 दिन गुजारने थे और इसके बाद अमेरिका पहुंचने की कोशिश करनी थी। दोस्तों, इसके लिए जगदीश और इसकी फैमिली यहाँ से कनाडा के एक सूबे मैनिटोबा पहुंच गए। यहाँ इन्होंने एक जगह एमरसन जाना था। ये जगह सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। कनाडा में वैसे ही बहुत बर्फ पड़ती है। यहाँ के कुछ इलाके तो दुनिया के ठंडे तरीन इलाकों में से हैं। ये जो जगह थी एमरसन, यहाँ अमेरिका का बॉर्डर भी मौजूद था। यहीं से अमेरिका के सूबे नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा शुरू हो जाते थे। एमरसन नाम की इस जगह पर सिर्फ 700 लोग रहते हैं और उनके लिए भी सर्दियों में यहाँ सरवाइव करना आसान नहीं होता। बहरहाल ये 18 जनवरी 2022 का दिन था। इस इलाके में शदीद बर्फ पड़ रही थी। मौसम बहुत सर्द था। यहाँ जीरो विजिबिलिटी थी, यानी कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये फैमिली अकेली नहीं थी, इनके साथ 7 लोग और भी थे जो अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे। इन्होंने रात को यहाँ से पैदल चलकर बॉर्डर क्रॉस करना था। दोस्तों, उस रात इस जगह बर्फानी तूफान आया हुआ था। टेम्परेचर -35 तक गिर चुका था। आप इमेजिन करें कि इतनी सर्दी में जगदीश अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। ये मौत को दावत देने जैसा था, लेकिन इस फैमिली पर बॉर्डर क्रॉस करने का जुनून सवार था। जगदीश और इसकी फैमिली के साथ क्या हुआ ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन अगले दिन वहाँ की पुलिस को इस वाक़ये का पता चल गया। दोस्तों, अगले दिन जब बर्फानी तूफान खत्म हुआ तो कनाडा की पुलिस को एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मिली। पुलिस जब बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग कर रही थी तो इनकी नजर 4 लाशों पर पड़ी। ये लोग बर्फ में धंस चुके थे। इनकी लाशें जम चुकी थीं। ये लाशें जगदीश और इसकी फैमिली की थीं। इसकी बीवी और इसके 2 बच्चे, जिनकी उम्र 11 और 3 साल थी। इनकी लाशें अमेरिका के बॉर्डर से बस कुछ मीटर्स दूर थीं।
बाकी के 7 लोग कहाँ गए, पुलिस उस वक्त ये नहीं जानती थी। पुलिस ये बात तो समझ गई थी कि ये लोग बॉर्डर क्रॉस कर अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन इनको इस फैमिली की कहानी का पता नहीं था। पुलिस ने अब इस फैमिली की कनाडा में मूवमेंट्स को देखना शुरू कर दिया। ये कनाडा पहुंचकर सबसे पहले कहाँ गए, इनको किसने रिसीव किया, ये कहाँ रुके, इन्होंने कहाँ खाना खाया, ये सब कुछ पुलिस को पता चला कि ये फैमिली 12 जनवरी 2022 को दोपहर के 2:30 बजे कनाडा के शहर टोरंटो पहुंची थी। यहाँ से एक प्राइवेट गाड़ी ने इनको एयरपोर्ट पर पिक किया था। ये गाड़ी उन्हीं स्मगलर्स की थी। उसके बाद ये फैमिली 2 दिन तक एक होटल में रुकी थी और 2 दिन के बाद ये लोग कनाडा के इस सूबे मैनिटोबा के लिए निकल पड़े थे। ये इस जगह शायद बाय रोड पहुंचे थे। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस फैमिली की किसने मदद की थी। वो स्मगलर्स कौन थे जो इनको बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे। कनाडा की अथॉरिटीज ने इंडिया से भी राब्ता किया क्योंकि ये स्मगलर्स इंडिया से ऑपरेट कर रहे थे। दोस्तों, इस वाकये को 1 साल गुजर गया और 1 साल के बाद एक खबर सामने आई। इंडिया के शहर अहमदाबाद में पुलिस ने कुछ स्मगलर्स को अरेस्ट कर लिया था। ये वही लोग थे जो लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाने के गैर कानूनी रास्ते बताते थे और उनके लिए सारी अरेंजमेंट्स करते थे। ये 3 स्मगलर्स थे, योगेश पाटिल, भावेश पाटिल और दर्शत चौधरी। कनाडा में भी इनके 2 साथियों को ढूंढ लिया गया जिन्होंने इस फैमिली को बॉर्डर तक पहुंचाया था। इनके नाम बिट्टू पाजी और फैनिल पटेल थे। कनाडा में ये जो 2 स्मगलर्स थे ये जानते थे कि उस वक्त मौसम कितना खतरनाक है और इस फैमिली की मौत हो सकती है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर इनको बर्फानी तूफान में बॉर्डर क्रॉस करवाया ताकि पुलिस की नजर इस फैमिली पर ना पड़े। इन स्मगलर्स ने इस फैमिली को इस सर्दी में सरवाइव करने के लिए प्रॉपर कपड़े और सामान भी नहीं दिया था। इन्होंने बस इनसे पैसे लिए और इनको मौसम के हाल पर छोड़ दिया। बहरहाल दोस्तों, ये जो कनाडा में स्मगलर था बिट्टू पाजी, ये इसका असल नाम नहीं था। इसीलिए कनाडा की पुलिस ने सबसे पहले दूसरे आदमी यानी फैनिल पटेल को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन ये दोनों लोग ही गायब थे। कनाडा की पुलिस अगले कई महीने तक फैनिल पटेल को ढूंढती रही। ये काम आसान नहीं था, लेकिन दोस्तों कई महीने के बाद पुलिस को एक लीड मिल गई। वो जो बाकी के 7 लोग थे जो इस फैमिली के साथ बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उनमें से एक लड़का मिल गया। ये लड़का बर्फानी तूफान को देखकर वहाँ से वापस आ गया था। इसका नाम वर्षिल धोबी था। ये भी कनाडा टूरिस्ट वीजा लेकर गया था। इसने भी अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करना था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सका। ये लड़का अब इंडिया में ही मौजूद था। वर्षिल ने ये सारी कहानी इंडियन पुलिस के सामने रख दी। इस वक्त ये वो वाहिद इंसान था जो इस सारे वाकये को किसी हद तक जानता था। इसने पुलिस को बताया कि फैनिल पटेल ने ही इसको एयरपोर्ट से पिक किया था जब ये इंडिया से कनाडा पहुंचा था। 2 दिन ये कनाडा के शहर टोरंटो में रहा और वहां से फैनिल पटेल इसको एक दूसरे शहर वैंकूवर ले आया और यहीं से ये लोग मैनिटोबा चले गए जहां इस लड़के ने बॉर्डर क्रॉस करना था। जिस रात इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना था उसी दिन इसकी मुलाकात जगदीश और इसकी फैमिली से भी हुई थी। ये इनको देखकर हैरान रह गया क्योंकि ये इस फैमिली को पहले से जानता था। ये एक ही जगह से थे, लेकिन मौसम को देखते हुए ये लड़का वहां से वापस आ गया और इसकी जान बच गई। इसके बाद उस फैमिली के साथ क्या हुआ ये लड़का भी नहीं जानता था। दोस्तों, फैनिल पटेल इस दौरान कनाडा में अपनी जगह चेंज करता रहा। ये अमेरिका भी गया था ताकि पुलिस इस तक ना पहुंच सके, लेकिन बाद में इसको ढूंढ लिया गया था। लेकिन मसला ये था कि इसके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत मौजूद नहीं था। इस आदमी ने ये सारा काम बहुत ही चालाकी से किया था कि इस पर कोई इल्जाम ना लग सके। फैनिल पटेल शादीशुदा है। इसके पड़ोसी बताते हैं कि ये एक नॉर्मल सा आदमी है जो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। जब इस आदमी से ये सवाल पूछे गए कि क्या इसी ने उस फैमिली को वहां तक छोड़ा था, तो ये कैमरा को देखकर वहां से भाग गया। पुलिस अभी भी इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। जो भी हो, जगदीश, इसकी बीवी और इसके 2 छोटे बच्चे लौटकर कभी नहीं आएंगे।